बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। स्टॉक मार्केट में मंदी, इंडेक्स 61,000 की नफसियाती हद खो बैठा। कारोबार के आगाज पर ही मार्केट गिरावट का शिकार। 1567 पॉइंट्स की कमी के बाद इंडेक्स रिकवर करने लगा। इंटर बैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता हो गया। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी इंतखाबात के तरीके पर फैसले का इख्तियार नहीं। इंतखाबात को चैलेंज करने वाले पार्टी मेंबर नहीं। पेशावर हाईकोर्ट में दरखास्त, अदालत आज ही समाअत करे। कमीशन के फैसले को कलअदम करार दिया गया। बाबर आजम का सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त देने का भी ऐलान। बाबर अवान ने कहा है कि पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा। आम इंतखाबात के लिए कागजाते नामजदगी की जांच पड़ताल आज भी जारी। नवाज शरीफ आज NA 130 से कागजात की जांच पड़ताल के लिए जाएंगे। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजाते नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। मरियम औरंगजेब, उज़मा बुखारी, ज़किया शाहनवाज, सबा सादिक RO ऑफिस में मौजूद। PP19 से शेख राशिद शफीक के कागजात नामजदगी मंजूर। स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। नून लीग का टिकट किस किस को मिलेगा? पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज, लाहौर डिवीजन और इस्लामाबाद डिवीजन के हलकों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुअख्खर। और बल्ले का निशान लेने की पेशकश हुई, कबूल नहीं की। परवेज खटक का दावा। पीटीआई का भरपूर तैयारी से इंतखाबी मैदान में उतरने का ऐलान। परवेज खटक ने कहा है कि बानी पीटीआई सूबों के लोगों को बेवकूफ समझते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से कहता हूं कि पार्लियामेंटेरियंस ने कहा है कि ये झूठे लोग हैं, इनसे कुछ नहीं होना। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई समेत किसी को बल्ले की पेशकश की तरदीद। हेडलाइंस आपने जानी। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।